क्योंकि मैं टीच करने की कोशिश करूँगा नया कुछ ना कुछ। आई विल सॉल्व दिस रीडिंग पैसेज 1। आप कोशिश करो कुछ ना कुछ सीखो। इसमें क्वेश्चन जो फर्स्टली हमारे पास हैं वो हैं फिलिप्स नो मोर देन 2 वर्ड्स काइंड ऑफ समरी है ये। इसमें अगर देखेंगे कीवर्ड्स तो पहला कीवर्ड यहाँ पे ईच पर्सन मिलता है। इसके पिछले सेंटेंस में भी एक अच्छा कीवर्ड है जो है रिलेटेड टू टाइम, जो है डेट्स बैक टू हिस्ट्री। तो पास्ट के रिलेटेड टाइम का हमें यहाँ पे कीवर्ड मिल जाएगा। जो टाइम के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अगर देखो ग्रामर यहाँ पे हेल्प करती है अ डैश, जो ब्लैंक है ब्लैंक के आसपास की लैंग्वेज आपको हेल्प करती है आंसर चूज करने में। ए लिखा है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ड चाहिए विदाउट एस और जो मैच करे टू प्ले के साथ। पीछे जाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में से ही देखेंगे हम। फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे जोक्स, ठीक है, इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव बिहेवियर, साइंटिस्ट का बिलीफ, ये सारी चीज़ों की बात हो रही है। थोड़ा सा आगे आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में तो यहाँ पे पास्ट की बात होती है जो हमारा मैच करता है ये वाला कीवर्ड। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे बात हुई है ईच मेंबर की, ठीक है, ये भी मैच कर गया, एक और मिल गया। ये हो गया ग्रुप। ग्रुप के बाद दिया है ए के बाद अगर आप देखोगे रोल लिखा है, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, सेंटेंस बंद हो गया। वो जो ये रोल है यही आपका आंसर है, क्योंकि एक तो हमें चाहिए सिंगुलर जो ए के साथ मैच करे और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इस चीज़ के साथ भी मैच करे, फिट बैठे टू प्ले। अगर हम यहाँ पे रोल लिखते हैं तो ये बिल्कुल मैच करता है, ग्रुप हैड अ रोल टू प्ले, ठीक है। ये आप मैच करके भी चेक कर सकते हो इज़ इट वर्किंग और नॉट, ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। और सेकंड देखेंगे, सेकंड जो है आपका अगेन यहाँ पे ग्रुप की बात हुई है, ग्रुप के साथ साथ यहाँ पे आपकी बात हुई है चांसेस ऑफ समथिंग। अब किसी चीज़ के चांसेस, और जिस चीज़ के चांसेस हैं वो ब्लैंक में आएगा। उसके बाद लिखा है इन दोज टाइम्स, अगेन टाइम के रिलेटेड कीवर्ड हमें काम आएगा। दोज लिखा है तो डैट मीन्स पास्ट के टाइम की बात हो रही है। अब इसमें आगे है यहाँ पे कॉमा, कॉमा के बाद इन्होंने अलग से सेंटेंस लिखा है, ये अलग बात है जिसमें से उन्होंने थर्ड का आंसर दिया है। तो अगर हमें ये वाला कोई कीवर्ड मिलता है तो उसके आगे नहीं उससे पीछे को पढ़ेंगे क्योंकि हमें सेकंड का आंसर ढूंढना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एक प्री हिस्टोरिक जो कि पास्ट की बात है, इसको हम कहीं पे मैच कर सकते हैं इसके साथ, दोज टाइम्स पुराने समय की बात है, एंसेस्टर्स की बात हुई है। उसके बाद है ग्रुप, ग्रुप भी दिया हुआ दूसरा कीवर्ड। उसके बाद बोला इन्होंने मेंट द डिफरेंस बिटवीन सर्वाइवल एंड डेथ, और यहाँ पे सेंटेंस बंद कर दिया। अब ये जो वर्ड डेथ है ये जो मैच करता है ये करता है थर्ड क्वेश्चन से, इसके बाद थर्ड का आंसर आएगा तो हम इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, इसके पीछे को पढ़ेंगे। और वहाँ पे हमें एक ही वर्ड जो है वो मैच करता है हमारी अकॉर्डिंग, जो हमारा सेंटेंस है वो सर्वाइवल, क्योंकि उन्होंने चांसेस बोले हैं। मेंट द डिफरेंस बिटवीन सर्वाइवल एंड डेथ मतलब जीने के चांसेस, तो ये चांसेस जो हैं ये आंसर इसके अकॉर्डिंग आया है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अगर आप पढ़ के देखोगे इट विल फिट परफेक्टली, ओके, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन दोज टाइम्स। आगे है फ्यू कुड अवॉइड डेथ लिविंग अलोन इन समवेयर, डेथ तो हमें यहाँ पे मिल गया, अलोन देखना है। इन के बाद हमें चाहिए प्लेस, क्योंकि इनके बाद ज़्यादातर यहाँ पे प्लेस चाहिए होती है। अगर आगे देखोगे तो यहाँ पे आगे दिया हुआ है क्योंकि एक कीवर्ड यहाँ पे मिला। उसके बाद आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ग्रुप है और कुछ नहीं है। और उसके बाद हमें स्टे अलोन लिखा है, उसके बाद जगह का नाम दिया है वो है वाइल्ड, वाइल्ड जो है वो यहाँ पे आंसर है, तो वाइल्ड आ गया यहाँ पे आंसर। इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं अगर आप आसपास की लैंग्वेज देखते हो। उसके बाद है लिविंग विद अदर ह्यूमंस, ये कीवर्ड है। ऑफर्ड समथिंग फ्रॉम डेंजर, डेंजर से कुछ ऑफ़र करता था वो, क्या चीज़ ऑफ़र करते थे वो यहाँ पे हम देखेंगे डेंजर से। अब हमारे पास एक कीवर्ड है वो है लिविंग विद ह्यूमन, जो यहाँ पे मैच करता है बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप, सेम चीज़ है पैराफ्रेज करके लिखी है, बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप, लिविंग विद ह्यूमंस, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट है। अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन, ये जो वर्ड है ये मैच करता है परफेक्टली वैसे अगर हम देखेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, फिर भी आप चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़ उन्होंने ऑल्सो करके दी है, जीन्स कुड बी पास्ड ऑन टू फ्यूचर जनरेशन, ये अलग से दिया है। तो प्रोटेक्शन जो है यही आपका आंसर है, क्योंकि उसके बाद आपका सेंटेंस यहाँ पे क्लोज हो जाता है, यहाँ पे ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम,
नेक्स्ट जो है उन्होंने बोला है कि स्टेइंग इन अ ग्रुप ऑल्सो मेंट, ये दूसरी चीज़ दी है, ये साथ में दी होगी, सॉरी, ये है स्टेइंग इन अ ग्रुप ऑल्सो मेंट, क्या चीज़ है वो, डैश कुड बी पास्ड डाउन, ठीक है, हमने अभी देखी थी वहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ऑल्सो यहीं पे गिवन है, और क्या चीज़ पास हो सकती है, जीन्स कुड बी पास्ड ऑन टू फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है, जीन्स यहाँ पे जो है वो हमारा आंसर है। जनरेशन को उन्होंने डिसेंडेंट्स लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जीन्स जो आ गया वो आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो है ये नो मोर देन 3 वर्ड्स हैं, और इसमें हमें दिए इन्होंने साथ में लोकेशन, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ऊपर दिया है लार्किन्स एक्सपेरिमेंट, जो अजीब सा नाम है और इसको ढूंढना इजी है, पहले हम इसके अकॉर्डिंग लोकेशन ढूंढ लेते हैं। अगर आप नीचे आओगे, क्योंकि ऑर्डर वाइज आते हैं सारे क्वेश्चंस, तो लार्किन यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे ऊपर भी है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग बाद का जो सेंटेंस है इसके वो है वॉलंटियर से शुरू होता। अब वॉलंटियर भी एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है, उसके बाद आपके पास और क्या कीवर्ड है, और हमारे पास है कंप्यूटर गेम, और इसके बाद है हमारे पास सिमिलर टू। तो सिमिलर टू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लैंक के साथ ही आ रहा है, सिमिलर टू समथिंग। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वॉलंटियर्स हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है, उसके बाद हमें गेम यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, उसके बाद हमें अगेन गेम मिल रहा है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिजेंबल्ड लिखा हुआ है, रिजेंबल्ड का मतलब है मैच करना, सिमिलर होना, ये सारी ब्लैंक की जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड लैंग्वेज ये साथ दी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने अमेरिकन फुटबॉल, ये सीधा सीधा आंसर है, किस चीज़ से रिजेंबल करता है, सिमिलर टू अमेरिकन फुटबॉल। तो ब्लैंक के पास की इंफॉर्मेशन है, आई रिपीट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप समझ लेते हो। देन अगेन कंप्यूटर दिया नेक्स्ट इसमें, देन अलग से एक है कीवर्ड जो है कंट्रोलिंग। उसके बाद अगर आप देखोगे ब्लैंक के पास उन्होंने दिया है टू सम नॉट अदर्स, कईयों को और कुछ को नहीं, ये नेगेटिव लैंग्वेज है, वो कौन सी चीज़ है, पहले हम देखेंगे कंप्यूटर एंड कंट्रोलिंग कहाँ लिखा है, जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे है, बट इन्होंने कंट्रोलिंग को मैनिपुलेटिंग करके चेंज करके लिखा है। मैनिपुलेटिंग कंट्रोलिंग का सिनोनिम बोल सकते हो आप, अगर आपको सिनोनिम नहीं आते तो आपको साथ साथ नोट करने चाहिए जब भी आप रीडिंग करते हो। उसके बाद लिखा है इन्होंने बाय पासिंग द बॉल टू सम वॉलंटियर्स एंड एक्सक्लूडिंग अदर्स, ये नेगेटिव लैंग्वेज है, यहाँ पे कईयों को छोड़ देते हैं वो, बट वो कौन सी चीज़ है जो कईयों को देते हैं और कईयों को नहीं, दैट इज़ पास ऑफ अ बॉल, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा हो जाता है आंसर। उसके बाद जो है नेक्स्ट वॉलंटियर्स गेव देयर डैश, वॉलंटियर्स हो गया, उनके रिलेटेड थिंग की बात हो रही है देयर, तो देयर जो है उसके बाद जो चीज़ आएगी आंसर वो उसके रिलेटेड होनी चाहिए जो वॉलंटियर्स हैं, और आफ्टर द गेम लिखा हुआ है उसके बाद, तो समथिंग रिलेटेड टू वॉलंटियर्स। अगर आप देखोगे फिनिश्ड हुई गेम, तो यहाँ पे गेम जरूर लिखा है, आफ्टर द गेम नहीं लिखा, आफ्टर के लिए उन्होंने चेंज करके पैराफ्रेज कर दिया है, स्टूडेंट्स वर देन आस्क्ड इफ़ दे एंजॉयड द गेम, इफ़ दे एंजॉयड द गेम तभी पूछा जा सकता है जब गेम ख़त्म हो जाए, तो ये आफ्टर द गेम को उन्होंने ऐसे लिखा है आस्क्ड इफ़ दे एंजॉयड, और वॉलंटियर्स को उन्होंने स्टूडेंट्स में लिखा है यहाँ पे। अब दियर देखना है, दियर दियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लैंक के पास की चीज़ है और उसके साथ लिखा ओपिनियंस जो हमारा आंसर है, इट्स क्वाइट सिंपल। उसके बाद वॉलंटियर फर्स्ट सैट, यहाँ पे कीवर्ड है रूम, उसके बाद है कीवर्ड देयर फुट मूवमेंट, यहाँ पे एक सीखने वाली चीज़ है, उन्होंने लिखा है हैड देयर फुट मूवमेंट डैश। अब हैड के बाद जो आती है ज़्यादातर थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म आती है, ओके, और ये चीज़ सीखने वाली है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही चाहिए हमें। पहले हम देखेंगे रूम, रूम यहाँ पे गिवन है, उसके बाद दिया हुआ उन्होंने नेचुरल फुट मूवमेंट, फुट मूवमेंट्स के साथ थर्ड फॉर्म जो दी है दैट इज़ फिल्म्ड। अब फिल्म्ड जो है थर्ड फॉर्म है और थर्ड ही चाहिए हमें, तो ये हमारा आंसर है,
दिस इज डन। नेक्स्ट, वॉलंटियर टुक पार्ट, पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, टास्क की, देन वुमेन की, ये सारे कीवर्ड्स हो गए। और ब्लैंक के पास की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, ऑन पर्पस, जानबूझ के या किसी रीज़न से। सो अ वुमन हु डैश ऑन पर्पस, किसी चीज़ की, किसी रीज़न की वजह से उसने कुछ किया। तो यहाँ पे अब देखोगे फीमेल की बात यहाँ पे है, ओके। फीमेल के बाद इन्होंने यहाँ पे अगर देखोगे टास्क लिखा है, और यहाँ पे देखोगे लैंग्वेज जो हमने अभी देखी है वही है, ऑन पर्पस मतलब जानबूझ के, डेलिबरेटली मूव्ड हर फुट। 3 वर्ड्स चाहिए, ये पूरा आंसर फिट बैठता है। सो हु मूव्ड हर फुट ऑन पर्पस और डेलिबरेटली। सो ये सारी चीज़ें जब आपको फर्स्ट टाइम मिलती हैं कि ऑन पर्पस का मतलब डेलिबरेटली है, तो इसको नोट डाउन करो, दोबारा भी आपको इसी के बेस पे आंसर मिल सकता है किसी और रीडिंग में। देन हम देखते हैं क्वेश्चन 11 to 13 MCQs। इसमें ये ऑप्शंस कभी नहीं देखने पहले। उसके बाद अगर आप स्टेटमेंट देखो तो सीधे लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में से है इसकी लोकेशन, और इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैंशनड, जो इसमें से नहीं मेंशन किया वो आंसर ढूंढना है हमें। फर्स्ट पैराग्राफ लोकेशन है। अगर फर्स्ट पैराग्राफ में हम आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बात की है इग्नोरेंस की, इग्नोर किया जाता है कलीग्स को मीटिंग्स में, इनविटेशन नहीं दिया जाता पार्टीज़ में, ठीक है। इमेजिन नॉट बीइंग पार्ट ऑफ जोक, जोक का पार्ट नहीं बनाया जाता। लिविंग लाइफ आउटसाइडर कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स, सेल्फ एस्टीम पे नेगेटिव बिहेवियर, ये सारे आगे डिसएडवांटेजेस जो भी हैं इग्नोरेंस के, ठीक है। इतनी चीज़ होगी। उसके बाद है कि जो पुल है टू बिलोंग स्ट्रांगली, एक्सट्रीमली स्ट्रांग है ये। साइंटिस्ट बिलीव दैट इन पार्ट देयर इज एन एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन, वो बोलता है कि इन पार्ट देयर इज एन एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई वी हैव दिस नीड टू बिलोंग। सो इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। अगर आप पीछे जाओगे ऑप्शंस मैच करोगे तो ये है वन एक्सपर्ट्स व्यू ऑन एवोल्यूशन, ये हमने अभी भी पढ़ा, ये दिया हुआ है, हमें वो चाहिए जो नहीं दिया, बिकॉज दे हैव आस्क्ड नॉट मेंशन्ड। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस भी दिए हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इग्नोरेंस के, तो ये भी नहीं चलेगा, हमें चाहिए जो नहीं दिया। बीइंग मेड फन ऑफ बाय पीपल अराउंड यू, ये भी दिया हुआ है जोक्स के बारे में ये चीज़, ये भी एक्सक्लूड कर देंगे हम। जो बचता है वो है सोशल इवेंट, इसकी बात बिल्कुल नहीं की उन्होंने, दैट पीपल आर ईगरली वेटिंग, ये आंसर है। आगे जाएंगे सेकंड 12th, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल विच मेथड, मेथड की बात की है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद मेथड जो है डू पीपल कॉन्शियसली यूज़, जो वो यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन मेंबरशिप इन अ ग्रुप, तो हम देखते हैं वो। वैसे तो जो MCQs हैं जैसे फर्स्ट में एक मिला तो दूसरा सेकंड में मिलना चाहिए, बट यहाँ पे केस डिफरेंट है, ये चीज़ सीखने वाली है। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ से ऑलरेडी वो आपको बहुत सारे आंसर्स दे चुके हैं जो कि आपके फिलिप्स के आंसर थे, तो दोबारा से आइल्स वाले कभी भी आपको उसी पैराग्राफ में से आंसर नहीं देंगे। सो सेकंड पैराग्राफ को छोड़ के आपको थर्ड पैराग्राफ में देखना चाहिए इसका आंसर, वो है यहाँ पे। अगर देखोगे बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप की बात हुई है, ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ पे जो बात हो रही है। आगे देखना है कि ऑब्टेन मेंबरशिप टू गेन मेंबरशिप लिखा है। मेथड को इन्होंने ऑब्वियस वे लिखा है, क्या करते हैं वो ऑब्वियस वे, मेथड जो है उनका ट्राई टू बी एक्सेप्टेड इन अ ग्रुप सेल्फ प्रेजेंटेशन के थ्रू, विच इज़ एक्ट ऑफ पोर्ट्रेइंग योर सेल्फ, जो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं बेस्ट पॉसिबल लाइट में, जैसा बेटर पेश कर सकें अपने आप को। इंडिविजुअल विल अटेम्प्ट टू आउटवर्डली डिस्प्ले द कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट टू ग्रुप्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है दैट टेल द ग्रुप दे आर स्ट्रांगली मोटिवेटेड, मोटिवेटेड की कोई बात नहीं हुई, ये ऑप्शन कट जाता है। दे कन्वे द बेस्ट पार्ट्स ऑफ दर पर्सनैलिटी टू द ग्रुप, हाँ ये बात हुई है, बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स वो पेश करते हैं और बेस्ट पॉसिबल लाइट में अपने आप को दिखाना चाहते हैं। दे शो हाउ द ग्रुप विल बी इम्पॉर्टेंट, विल वाली सेंटेंस के साथ इम्पॉर्टेंस की बात नहीं हुई जो कंपेयर हो लाइफ्स के साथ, तो ये नहीं मैच करता। दे आल्टर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी, आल्टर का मतलब है चेंज कर लेते हैं, चेंजेस की भी बात नहीं हुई, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो है बी।
नेक्स्ट देखते हैं 13, मेन पर्पस इन राइटिंग दिस आर्टिकल 2, किस चीज़ के लिए लिखा गया है। मेन पर्पस या तो हम देख सकते हैं फर्स्ट बीपी में जाके, जैसे हम फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं इंट्रोडक्शन का टास्क 2 में राइटिंग में, वैसे ही ये हमें इंट्रोडक्शन दे सकता है कि ये पूरा पैसेज किस चीज़ के बारे में है। अब ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे सारे साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं इग्नोरेंस के। उसके बाद ये जैसे थीसिस स्टेटमेंट आप लिखते हो आगे क्या लिखने वाले हो पैराग्राफ्स में, वैसे ही इन्होंने बताया कि साइंटिस्ट को लगता है देयर इज़ एन एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन फॉर वाई पीपल हैव दिस नीड टू बिलोंग। तो इसकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो आई थिंक नीचे पैराग्राफ्स में दी होगी। तो मेन रीज़न है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नीड क्यों फील होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप मैच करें, एक्सप्लेन हाउ पीपल फील व्हेन दे फेस रिजेक्शन, जो रीजंस हैं एक्सप्लेनेशन वो फेस रिजेक्शन के नहीं बता रहे, वो बता रहे हैं कि नीड क्यों फील होती है, तो ये वाला मैच नहीं करता। एनकरेज पीपल टू गो इट अलोन, अलोन रहने की तो इनकरेजमेंट कर ही नहीं रहे हो, ये भी मैच नहीं करता। शो द अनकॉन्शियस ड्राइव बिहाइंड द नीड टू बिलोंग, हाँ ये मैच करता है बिल्कुल, कि क्या नीड होती है उनको, ऐसे मतलब रीज़न क्या है उनके बिलोंग करने की जो उनको नीड फील होती है, ड्राइव उसी को बोलते हैं, डिज़ायर को। कंपेयर हाउ द मॉडर्न लाइफ स्टाइल एंड पास्ट, ऐसा कोई कंपैरिजन के ऊपर पूरा पैसेज नहीं है, थोड़ा सा कंपैरिजन है, पूरे पैसेज में कंपैरिजन नहीं है मॉडर्न और पास्ट का। सो हमारा जो आंसर है वो सी है। दिस इज़ हाउ वी डू। आई होप कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से।